ના કઈ નહીં, થોડી થોડી થાય એટલી કરીએ એટલી બસ છે. સમય પચકા દઉં? જી સમણીજી. સરેની ભંતે સામાન સાવજ્જમ જોગમ ચખામી ચાને મુતંગે ગમજા સમદુહ્યમ તેનંગા કરનાકાર મનસા સકાસ तस भंते बड़िक माम निंदामी गरियामी पाणंग गोशिरामी एक मुहूर्त तक 2 करण देने से सर्व शादी अक्षर करने का त्याग है. 5 बार नमस्कार मंत्र कर ले. दिख रहा है आपको? सबको बराबर है फॉन्ट? सब कुछ बराबर है वंदामी. ओके. शुरू करें. घड़ी ओम ह्रीं रामो अरहन्ताणं ओम ह्रीं रामो सिद्धाणं ओम ह्रीं रामो आयर्याणं ओम ह्रीं रामो उवज्झायाणं ओम ह्रीं रामो नोए सब शाहूणं एसो पंचन मुक्कारो सब पावपणासनो मंगलाणंच सभ्येसे पढ़मं हवै मंगलम पढ़मं हवै मंगलम. आराध्य देव के चरणों में वंदन. आदरणीय समणी जी, उपस्थित भाइयों तथा बहनों, कल हमने अहिंसा महाव्रत और सत्य महाव्रत इन दोनों की चर्चा की थी. हमारा जो वाचन है वो 10वें कालिक सूत्र का चल रहा है. 10वें कालिक सूत्र के अंतर्गत हमारा चौथा चैप्टर चल रहा है. उसके अंतर्गत हमने 6 निकायों की चर्चा की. अब हमारी चर्चा चल रही है महाव्रतों की. महाव्रतों में भी हमने 2 महाव्रतों की चर्चा की, अहिंसा और सत्य. आज हम आगे के महाव्रतों की चर्चा करेंगे. सभी ध्यान से सुनेंगे. लास्ट में 5 मिनट के लिए कोई समरी बताएंगे इसकी सुन करके. तो आज हम जो 5 महाव्रतों की चर्चा चल रही है, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, परिव्रत, 5 महाव्रत हैं. उनमें से हमने अहिंसा और सत्य ये 2 महाव्रतों की चर्चा की है. तो तीसरे महाव्रत के अंतर्गत हम चर्चा करेंगे अदत्तादान. यानी तीसरे महाव्रत में अदत्तादान यानी चोरी करने का त्याग करते हैं. प्रश्न है अदत्तादान क्या है? अदत्त प्लस आदान, ये 2 शब्द है. अदत्त प्लस आदान. अदत्त का मतलब है बिना दी हुई वस्तु, आदान ने ग्रहण करना. बिना दी हुई वस्तु को ग्रहण करना उसे कहा जाता है अदत्तादान. इसको चोरी भी कहा जाता है. कुछ लोग चोरी को कहते हैं, कुछ लोग अदत्तादान कहते हैं. अदत्तादान का मतलब बिना दी हुई वस्तु को लेना, यानी स्वामी की परमिशन लिए बिना उनकी वस्तु का उपयोग करना, वो चोरी के अंतर्गत आता है. इस महाव्रत में हम चर्चा करेंगे चोरी
साधु होता है वो 3 करण 3 योग से त्याग करता है। तो इसी की चर्चा इसमें की जाएगी। आहावरे तच्चे भंते महव्वरे अदिन्ना दानाओ वीरमणम। आहावरे अथ अपरे यानी अथ यानी इसके बाद यानी मृषावाद के बाद, तच्चे का मतलब तृतीय का मतलब तीसरे, महव्वय का मतलब महाव्रत में, अदिन्ना दानो वीरमणम अदत्ता दान की, अदिन्ना दानों का मतलब अदत्ता दान की वीरमणम विरक्ति होती है, यानी चोरी करने का त्याग किया जाता है तीसरे महाव्रत में। तो सब्बम भंते अदिन्ना दान पचखामी, हे भगवान सब्बम सब प्रकार का, अदत्ता दान जितने भी प्रकार की चोरी है उसका मैं क्या करता हूँ, पचखामी, अहम पचखामी यानी मैं प्रत्याख्यान करता हूँ। जब साधु बनते हैं तब ये सारी 3 करण 3 योग से त्याग किया जाता है। तो कहाँ आ रहा है, ये बनती है गुरुदेव, मैं सब्बम सब प्रकार के अदिन्ना दान का अदत्ता दान का पचखामी ने प्रत्याख्यान करता हूँ। गामेवा से गामेवा, नगरेवा, रन्नेवा, अप्पम वा, बहुम वा, अणुम वा, स्थूलम वा। गामेवा गांव में, नगरे का मतलब है गांव में अथवा नगर में, क्या करना है, गांव अथवा नगर में, यानी गांव में भी चोरी नहीं करना है। नगरे का मतलब है नगर में भी चोरी नहीं करना है। रन्ने का मतलब जंगल में, फॉरेस्ट में, वहां पर भी किसी भी प्रकार की चोरी नहीं करना है साधु को। अपम्मा अल्प मूल्य, चाहे 1 कौड़ी का भी क्यों उसका कॉस्ट क्यों न हो, एकदम हल्की चीज है जिसका कोई मूल्य नहीं, फिर भी उसकी चोरी नहीं करना है। क्योंकि साधु तो कहा जाता है इवन जो रास्ते में तिनका होता है उसको भी बिना परमिशन ग्रहण नहीं कर सकते। अगर वो तिनका भी लेना है तो पहले साधु क्या करता है, परमिशन लेता है। कोई व्यक्ति होता है तो उनकी परमिशन लेता है। अगर कोई नहीं होता है, इंद्र महाराज आपकी आज्ञा से हम ये तिनका ले रहे हैं, हम रेत ले रहे हैं, तो बिना परमिशन साधु को कुछ भी ग्रहण नहीं करना होता है। सुई भी ग्रहण नहीं करना, तिनका भी, रेत, कोई भी वस्तु बिना परमिशन से साधु को लेना ही नहीं होता है। अल्प मूल्य वाली हो चाहे बहुमूल्य वाली, बहुमूल्य ने डायमंड है, रत्न है, वैडूर्य है, उनका मूल्य बहुत ज्यादा होता है, कॉस्ट बहुत ज्यादा होता है, वो भी नहीं लेना है। अल्प मूल्य वाली लेनी नहीं तो बहुमूल्य तो कहाँ से लेंगे। तो अल्प मूल्य वाली हो, बहुमूल्य वाली हो, या हल्की वस्तु हो या भारी वस्तु हो, कोई भी वस्तु साधु को बिना परमिशन लेनी नहीं। अणु एकदम अणु यानी एकदम छोटी सी हो, जो दिखाई भी ना देती, इतनी छोटी सी वस्तु हो, या स्थूल जैसे सोना का टुकड़ा है, चांदी का टुकड़ा, वो स्थूल दिखाई देता है, वो भी साधु को नहीं लेना है। चित्त मंतम वा, चित्त का मतलब सचित्त और अचित्त का मतलब अचित्त, यानी पदार्थ होता है वो सचित भी होता है, अचित भी होता है। जैसे सोना चांदी वो जैसे अचित है, चित्त का मतलब है सचित। सचित की चोरी कभी कभी कोई क्या करता है, स्त्री की चोरी कर लेता है, कोई बच्चे की चोरी कर लेता है, कोई गाय की चोरी कर लेता है, कोई भैंस की चोरी कर लेता है, वो सारे सचित पदार्थ हैं, वो सचित वस्तु है। क्योंकि मनुष्य, पशु, पक्षी उनकी चोरी जो करते हैं यानी बिना पूछे वो ले जाते हैं, अपहरण करते हैं, वो क्या है, वो चोरी होती है। अचित का मतलब सोना चांदी धन जो भी नॉन लिविंग थिंग्स है वो सब अचित हैं, उनकी भी कई लोग क्या करते हैं, बिना पूछे चोरी करते हैं। तो नेव संयम अधिनम गिने जा, तो साधु क्या करता है, नेव संयम, न संयम ने स्वयं, अधिनम अदत्त को ग्रहण, गिनने जा ग्रहण करते हैं। नेव अन्य हिम न दूसरों से, अधिनम अदत्त को ग्रहण, गिनना ग्रहण करवाते हैं। अधिनम गिन्हन्ते भी, और अदत्त ग्रहण करते हुए का भी, न समूह जाने जा, उनका भी अनुमोदन नहीं करते हैं। साधु होता है वो न स्वयं चोरी करते हैं न दूसरों से चोरी करवाते हैं, कोई चोरी करता है उनका भी साधु अनुमोदन नहीं करता है कि तुमने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छी चोरी करके लाए, ऐसा भी साधु नहीं बोल सकता है। जावत जीवाए,
कब तक वो पालन करेंगे? जावत जीवा यानी लाइफ लॉन्ग, जब तक इस शरीर में प्राण है तब तक 3 करण 3 योग से, तिविहम 3 करण, तिविहणम 3 योग से, तो मणिणम वाय कायणम, मन से, वचन से, काय से न करे भी, चोरी न करता हूँ, न कार्य भी न करवाता हूँ, करंतम भी अन्नम न समूह जानामि, करते हुए का भी न समूह जानामि, अन्नम न समूह जानामि यानी उनका भी मैं अनुमोदन नहीं करूंगा, न करूंगा, न करवाऊंगा और अनुमोदन भी नहीं करूंगा। 3 करण 3 योग से संपूर्ण रूप से साधु तो चोरी करने का त्याग करता है, लेकिन एक श्रावक वो संपूर्ण रूप से चोरी करने का त्याग नहीं कर सकता है। तो स्थूल चोरी यानी बड़ी चोरी करने का श्रावक तो त्याग कर ही सकता है। तो अभी जो भी सुन रहे हैं वो संकल्प कर सकते हैं कि हम बड़ी चोरी नहीं करेंगे। बड़ी चोरी का मतलब है हम किसी का ताला तोड़ करके वस्तु नहीं लेंगे। कोई अनुपस्थित है, घर में नहीं है, उनकी पेटी, उनकी अटैची देखी, उनकी अच्छी वस्तु थी वो ले ली और खराब जो वस्तु थी उसके स्थान पे रख दी, अदल बदल कर लिया। तो किसी की वस्तु हम बिना पूछे ग्रहण नहीं करेंगे। ऐसी तो चोरी करने का आप क्या कर सकते हैं कि बिना पूछे हम किसी का कोई वस्तु हम उपयोग नहीं करेंगे, बड़ी चोरी नहीं करेंगे, ताला नहीं तोड़ेंगे, डाका नहीं डालेंगे। तो ऐसा तो आप त्याग कर ही सकते, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो चोरी करने का रिजल्ट क्या होता है? प्रश्न व्याकरण सूत्र में बताया है कि जो व्यक्ति चोरी करता है वो उसका क्या रिजल्ट होता है। तो कहा गया इस लोक में भी उसकी दुर्दशा होती है, क्योंकि चोरी करता है उसको क्या मिलता है? फांसी की सजा प्राय प्राय दी जाती है। उसको पूरे गांव में पहले के जमाने में घुमाया जाता था, गधे पे बिठा करके हाथ मुंह काला करके उनको बिठाया जाता था। उसके बाद लास्ट में उनको फांसी की सजा दी जाती थी। यानी इस जन्म में भी चोरी करने वाले की दुर्दशा होती है, नेक्स्ट बर्थ भी उनका क्या होता है? अशुभ परिणामों में उनकी मृत्यु होने से मर करके भी नरक गति में जाते हैं। तो नरक गति से निकल करके वो तिरंज गति में आते हैं, वापस वो पाप करते हैं तो वापस नरक गति में जाते हैं। ऐसे करके नरक गति तिरंज गति में ही उनका जन्म प्राय प्राय होता रहता है। अगर वो मनुष्य भी बन गए तो वो गरीब कुल में यानी पुअर घर में उत्पन्न होंगे, पुअर कुल होगा, यानी उनको हमेशा धन का अभाव ही रहेगा। वो उनके घर में कभी भी धन नहीं होगा, एकदम गरीबी का, मुश्किल से खाना पीना उनको होगा, रहने के लिए मकान नहीं होगा, खाने के लिए रोटी नहीं होगी, आधे दिन भूखे सोएंगे। ऐसी स्थिति बनती है उन लोगों की जो चोरी करते हैं। मनुष्य भी बन जाएगा तो भी सुखी नहीं होगा। ऐसा भयंकर परिणाम है चोरी करने का। इस परिणाम को सुन करके हमें त्याग करना है कि हम किसी भी प्रकार की चोरी नहीं करेंगे। तो बड़ी चोरी करने का तो त्याग कर सकते हैं, सूक्ष्म चोरी चलो आप श्रावक हैं तो उसका पालन नहीं कर सकते हैं, लेकिन बड़ी चोरी करने का तो त्याग कर ही सकते हैं। तो चोरी करने का कितना भयंकर परिणाम मिलता है वो आपको अगर जानना हो तो प्रश्न व्याकरण सूत्र से आप जान सकते हैं, जिसका स्वाध्याय संडे संडे चलता है। तो 2:30 से 4:30 आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा इसमें है, 5 महाव्रत का, 5 आश्रव का, 5 संवर का बहुत अच्छी इनमें चर्चा की गई है। अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, परिग्रह और इसके विपरीत जो 5 संवर है उसकी भी चर्चा की गई है। तो बहुत अच्छा है प्रश्न व्याकरण, जिसको भी डिटेल से सुनना हो वो सुन सकते हैं। 10वीं कार्य में इतना डिटेल से नहीं है, लेकिन प्रश्न व्याकरण बहुत ही अच्छी चर्चा की गई है। नेक्स्ट हमारा महाव्रत है ब्रह्मचर्य महाव्रत। तो 3 महाव्रत के नाम आपको याद हो गए। अहिंसा महाव्रत फर्स्ट, सेकेंड सत्य महाव्रत, थर्ड अचौर्य महाव्रत। ये 3 महाव्रत हो गया। चौथा महाव्रत है, इसमें और 2 लाइन और है। तस् भन्ते पड़िक मामी निंदामी गरियामी पाणम विशिरामी। हे भन्ते, भन्ते तस् मैंने मैं उसका पड़िक मामी प्रतिक्रमण करता हूँ, यानी अतीत में जो भी मैंने चोरी की है, करवाई है, करने का जो अनुमोदन किया है उनसे मैं क्या करता हूँ? प्रतिक्रमण करता हूँ, यानी उससे दूर होता हूँ, निवृत्त होता हूँ। वो सब मैं क्या करता हूँ? आज से संकल्प करता हूँ कि आज के बाद में कभी चोरी नहीं करूंगा और
अतीत में भी अगर मैंने की है उससे भी मैं फ्री हो रहा हूँ, निवृत्त हो रहा हूँ। निवृत्त का मैं फ्री हो रहा होता हूँ। निंदा में मैंने उसकी मैं निंदा करता हूँ कि मैंने ऐसी चोरी के काम भी किए हैं, पता नहीं किस किस जन्म में अपन क्या क्या बने, अपने को पता नहीं। अपन चोरी भी की होंगे, चोर बने होंगे, पता नहीं। तो हमने जो भी की है उसकी मैं आज निंदा करता हूँ, गरिहा में गरहा करता हूँ। अपाणं गोचरामि, आत्मा का विसर्ग करता हूँ। आत्मा का विसर्ग का मतलब है कि अपनी जो अशुभ प्रवृत्ति है यानी बैड एक्टिविटीज है उसका तो मैं त्याग करता हूँ। शुभ प्रवृत्ति है उसको मैं स्वीकार करता हूँ। आत्मा की दोनों प्रवृत्ति होती है, हम कभी गुड प्रवृत्ति करते हैं, अच्छी प्रवृत्ति करते हैं, कभी बैड करते हैं। तो जो हमारी अच्छी प्रवृत्ति है, गुड एक्टिविटीज है, उनको तो हम एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन बैड एक्टिविटीज है उनका हम त्याग करते हैं। आत्मा का त्याग करते हैं। जो बैड एक्टिविटीज है हमारी, चोरी करने की, जो भी है, झूठ बोलने की, हिंसा करने की, ऐसी जो हमारी बैड एक्टिविटीज है उनका हम त्याग करते हैं। तच्चे बनते, हे भगवान, तच्चे ने तीसरे, महवैने महाव्रत में उठ्योमी उपस्थित होता हूँ। सब्बाओ अदिन्ना दानाओ निर्मणम, सभी प्रकार के अदत्ता दान से हम क्या है, विरत होते हैं। यानी सब प्रकार की चोरियों से हम विरत होते हैं, क्योंकि चोरी कई प्रकार की होती है। कोई धन लेकर के चला जाता है, कोई किसी का पशु पक्षी लेके चला जाता है, कई प्रकार की व्यक्ति चोरी कर लेता है। तो जितने भी प्रकार की चोरी होती है उस टोटल चोरी करने का हम क्या करते हैं, त्याग करते हैं। तो ये साधु के लिए कि संपूर्ण रूप से साधु होता है वो त्याग करता है। अब चौथा महाव्रत है, अब चौथे महाव्रत का नाम है ब्रह्मचर्य महाव्रत। अहावरे चौथे बनते महुबे मेहुनाओ भेर्मणम। अहावर मैंने इसके बाद यानी अदत्ता दान महाव्रत के बाद अपने मैंने अब चौथे, चौथे मैंने चौथे बनते मैंने हे भगवान महुबे महाव्रत में मेहुनाओ भेर्मणम, मैथुन की विरति होती है। चौथे महाव्रत में मैथुन से विरत हो जाता है, क्योंकि साधु होता है वो पूर्ण रूप से ब्रह्मचारी होता है। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है ब्रह्म में रमण करना, यानी आत्मा में रमण करना, उसे कहा जाता है ब्रह्मचर्य। जो आत्मा में रमण करता है वो तो ब्रह्मचर्य है। जो आत्मा से भिन्न पांचों इंद्रियों के विषय में जो रमण करता है उसे कहा जाता है अब्रह्मचर्य। तो साधु क्या करता है, लाइफ लॉन्ग अब्रह्मचर्य सेवन करने का त्याग करता है। इसमें बताया है कि अब्रह्मचर्य कितने प्रकार का होता है, तीनों गतियों में होता है। देव गति में भी होता है, मनुष्य गति में भी होता है, तिरंज गति के जीव भी मैथुन का सेवन करते हैं। तो मनुष्य तो करते ही है, तो देव और देवी वो भी मनुष्य जैसे ही करते हैं। तो इसमें बताया दीपम वा, दीपम का मतलब है देव संबंधी। देव संबंधी यानी देवता क्या करते हैं, देवांगनाओं के साथ मैथुन सेवन करते हैं। मानुष यानी मनुष्य संबंधी, मनुष्य क्या करते हैं, स्त्री के साथ। तिरख जोनियम, तिरंज योनिक, तिरंज योनि में भी वो स्त्री पुरुष होते हैं, तो वो भी आपस में मैथुन सेवन करते हैं। इसमें बताया है कि नेव स्वयं नेहुणम सेवेचा, देव संबंधी, मानव यानी मनुष्य संबंधी, तिरक जोनिम का मतलब तिरंज योनिक संबंधी, नेव स्वयं नेहुणम सेवेचा, न स्वयं मैथुन का सेवन करूंगा, नेव नेवन अन्य, न अन्यों से भी मैथुन का सेवन करवाऊंगा, नेहुणम सेवन तेवी, और मैथुन सेवन करते हुए का भी न समूह जाने जा, उनका भी अनुमोदन नहीं करूंगा। जावत जीवाए, लाइफ लॉन्ग, तिविहनम, तीन करण तीन योग से, मणिणम वायाए कायणम, न करेणी न कारिणी, करंतम भी अन्नम न समूह जानामी। मणिणम मन से, वायण वचन से, कायणम काय से यानी शरीर से, न करूंगा न कार्य न करवाऊंगा, करंतम भी और करते हुए का भी, अन्नम न समूह जाने जाकर दूसरा कोई कर रहा है उनका भी न समूह जाना में अनुमोदन नहीं करूंगा। तो ये मैथुन इसीलिए जो सगाई कराते हैं वो अपने बच्चों की आज्ञा रखो, बाकी आप त्याग कर सकते हैं, क्योंकि सगाई कराने का मतलब ही मैथुन सेवन करेंगे तो पाप का काम ही करेंगे। तो हमें क्या करना चाहिए, अपने बच्चों, आपने बच्चे पैदा किए तो आप उनका तो आप नहीं छोड़ सकते हैं कि हम तो पाप लगता है सगाई नहीं करेंगे। आप अपने बच्चों का ही आगाह रखें या कि अपने भाई बहन का आगाह रखें,
बाकी हम किसी के बच्चों में इन्वॉल्व नहीं होंगे कि हाँ तुम्हारा बेटा इतना बड़ा हो गया, अमुक लड़की बहुत अच्छी है, आप इससे शादी कर लो। आप अगर ऐसा बोलते तो आप क्या है, पाप के भागी बनते हैं। तो मैथुन सेवन करने से भी कितना पाप लगता है। भगवती सूत्र में प्रश्न पूछा गौतम स्वामी ने कि भंते, एक व्यक्ति कितने पुत्रों का पिता हो सकता है? तो गौतम स्वामी को भगवान महर्षि स्वामी कहते हैं 1 2 3 यावत 9 लाख जीवों का पिता हो सकता है। यानी एक बार मैथुन सेवन करते हैं उसमें 1 से लेकर के 9 लाख 9 lakhs जीवों की उत्पत्ति होती है। उतने बच्चों का वो पिता हो सकता है। लेकिन वो क्या होता है, दूसरी बार सेवन करते हैं तो वो प्राय सब जीव मर जाते, 2 4, किसी को 1 बचता है तो 1 बच्चे के रूप में, किसी के 2, कभी कभी ट्विंस उत्पन्न होते हैं, किसी के 3 बच्चे भी उत्पन्न होते हैं। हम कहाँ गए थे, बर्मिंघम गए थे, उनके एक साथ 3 बच्चे उत्पन्न हुए थे। और एक बहन को हमने देखे नहीं, पर 7 बच्चे, एक साथ 7 बच्चे उत्पन्न हुए। तो एक साथ कई लोगों के कितने बच्चे हो जाते, तो उतने जीव बचते, बाकी सब मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। और मछली का उदाहरण दिया है वहां पे भगवती सूत्र में कि जो मछली होती है वो एक साथ 9 लाख मछलियों को जन्म दे सकती है, एक साथ 9 लाख मछलियों को भी जन्म दे सकती है। तो इतने जीवों की उत्पत्ति होती है। इसीलिए मैथुन सेवन नहीं कर सकते हैं साधु साध्वी, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा हिंसा होती है। इसलिए साधु साध्वी लाइफ लॉन्ग के लिए ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं और अब ब्रह्मचर्य का लाइफ लॉन्ग के लिए त्याग करते हैं। और इतिहास में हम देखते हैं कि अधिकांश युद्ध, अधिकांश लड़ाइयां हैं वो स्त्रियों को लेकर के हुई हैं। सीता को लेकर हुई, द्रौपदी को लेकर के, मतलब जो भी है युद्ध है प्राय स्त्रियों को लेकर के ज्यादा हुआ है। क्योंकि व्यक्ति के भीतर मोह कर्म के कारण व्यक्ति के भीतर क्या है, काम वासना होती है, तो उनको लेकर के क्या है, युद्ध होते हैं। रावण बहुत विद्या संपन्न था, लेकिन रावण की एक कमी थी, उसने सीता का हरण कर दिया, उसके कारण उसकी प्रतिष्ठा नहीं रही। इसलिए आज भी लोग रावण का नाम लेना पसंद नहीं करते। यद्यपि रावण बहुत सच्चा था और विद्या संपन्न था, बहुत बड़ा विद्याधर था, प्रतिवासुदेव था, इतना शक्तिशाली था, लेकिन उसकी कमी क्या रह गई, उसने सीता का हरण कर लिया। इसके कारण उसको लोग नहीं याद करते, राम को याद करते हैं। यद्यपि रावण भी आने वाले 24 में तीर्थंकर बनेगा और सीता उनकी सेक्रेटरी बनेगी, गणधर बनेगी। सीता महासती है, वो रावण की गणधर बनेगी, और सीता रावण है वो तीर्थंकर बनेगा। तो रावण ने ऐसा अच्छा काम भी किया जिसके कारण क्या तीर्थंकर गोत्र कर्म का बंध हो गया। अभी सीता महासती है, वो 12वें देवलोक के इंद्र है, लेकिन आने वाले 24 में सीता, रावण जब तीर्थंकर बनेगा उस समय सीता महासती भी सेक्रेटरी यानी गणधर बनेगी। ये कितनी अच्छी बात है। वो भी ज्ञान से देखेंगे, हमने एक दूसरे की ऐसे किया था, अपहरण किया था रावण, पता नहीं वो तो भावी आत्मा है, तीर्थंकर की आत्मा है। हमें तो अभी नारकी में है, लेकिन वो नारकी से निकलते ही तीर्थंकर बनने वाले हैं। तो तीर्थंकर की आत्माएं कितनी नारकी में, श्रेणिक राजा, लक्ष्मण, कृष्ण जी, रावण, इतने तो याद हैं, और भी कोई हो सकते हैं। तो इतनी आत्माएं सीधी नारकी से निकल करके तीर्थंकर होने वाली है। तो राम और रावण के बीच में युद्ध क्यों हुआ, क्योंकि सीता का अपहरण किया था, द्रौपदी का भी चीर हरण किया था। इसके कारण पांडव और कौरवों के बीच में भी युद्ध होता है। तो कितने बड़े बड़े युद्ध हुए हैं वो स्त्रियों को लेकर के हुआ है। और जो अब्रह्मचर्य का सेवन करता है पर स्त्री के साथ, इसीलिए श्रावक होता है, वो क्या करता है कि अपनी पत्नी या अपने पति के अतिरिक्त दूसरे पुरुष के साथ मैथुन सेवन करने का वो त्याग करता है। संसार में जितने भी पति पत्नी के अतिरिक्त जो भी हो संसार में, मेरे क्या है, बड़े हैं तो माता पिता के समान है, बराबर के भाई बहन के समान है, छोटे तो मुझे मेरे पुत्र पुत्री के समान है, ऐसा वो मानता है। दूसरी स्त्री को वो बुरी दृष्टि से नहीं देखता है, बहन माता के रूप में उनका वो दर्शन करते हैं। क्योंकि इस समय भी अगर कोई अब्रह्मचर्य का सेवन करता है तो उसकी इज्जत नहीं रहती है। वर्षों की जो इज्जत, वर्षों की आपने प्रतिष्ठा प्राप्त की, वो मिनटों में ही समाप्त हो जाती अगर आप गलत काम करते हैं। तो
ऐसा कभी भी हमें काम नहीं करना है, अपने पति और अपने पति में ही संतुष्ट रहना है। तो एक एज के बाद वो भी त्याग कर देना चाहिए कि 50 साल की उम्र होगी अब तो हमें त्याग करना है, क्योंकि इससे कभी भी तृप्ति होने वाली नहीं है। कहा जाता है अग्नि में कितना ही घी डालो वो अग्नि और अधिक प्रज्वलित होती है लेकिन तृप्त नहीं होती है। समुद्र में कितना ही पानी चला जाए, कितनी नदियां आ जाए, फिर भी समुद्र कभी भी तृप्त नहीं होता है। वैसे ही मैथुन सेवन से भी तृप्ति नहीं मिलती है। एक क्षण के लिए सुख मिलता है लेकिन उससे कितने कितने कर्म का बंध होता है। इसीलिए क्या करना है, एक समय के बाद पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए कि अब हम क्या है, क्योंकि उसमें हमारी एनर्जी ज्यादा नष्ट होती है, कर्म का बंधन ज्यादा होता है। और जो व्यक्ति पर पुरुष पर स्त्री के साथ भोग करता है उसका तो यह जन्म भी खराब होता है, आने वाला जन्म भी वो नरक गति में ही उनका गमन होता है। इसलिए नरक गति, तिरंज गति के दुखों से हमें बचना है। हम ब्रह्मचर्य व्रत का अच्छी तरह से पालन करें। हम कभी भी किसी को भी बुरी दृष्टि से न देखें। कभी कोई मन में भी आ गया अरे ये पुरुष कितना अच्छा है, स्त्री कितनी अच्छी है, तो भी हम मिच्छामि दुक्कडम कर ले। आज के बाद हम अनजान अवस्था में हमने बोल दिया, कभी विकार के दृष्टि से कभी किसी को देख भी लिया हो, आज से हम मिच्छामि दुक्कडम करते हैं। भविष्य में हम कभी भी किसी को कुदृष्टि से नहीं देखेंगे, वो संकल्प कर सकते हैं। क्योंकि हम साधु नहीं है तो संपूर्ण मैथुन का त्याग कर सके, लेकिन कम से कम अपने पति अपने पत्नी के अतिरिक्त हम दूसरे के साथ हम सेवन नहीं करेंगे, तो वो आप कर सकते हैं। ये चौथा महाव्रत, तस् भंते पड़िक मामी निंदामी गर्यामी अपाणम घोषयामी। हे भगवंत, तस् मैंने उसका, पड़िक मामी प्रतिक्रमण करता हूँ, यानी अतीत में मैंने जो मैथुन का सेवन किया, देव गति में, तिरंज गति में, मनुष्य गति में, हमने तीनों गतियों में मैथुन का सेवन किया। क्योंकि नरक गति के जीव तो नपुंसक है, इसीलिए उनकी संज्ञा हो सकती है लेकिन वो नपुंसक है, इसलिए वहां पे मैथुन सेवन की संज्ञा, मैथुन सेवन नहीं करते क्योंकि नपुंसक ही है, वह स्त्री पुरुष नहीं है। तो तीनों गतियों में स्त्री पुरुष है, तिरंज गति में, मनुष्य गति में और देव गति में। तो देव गति के जीव भी भोगते हैं, वो भी बहुत ज्यादा करते हैं। और यहाँ मनुष्य गति में भी कहा जाता है तो जो योगलिक होते हैं उनकी उम्र कितनी होती है, 3 पल्लोपम की आयुष्य होती है और हमेशा यंग रहते हैं। योगलिक होते हैं वो कभी ओल्ड एज नहीं आती है, देव होते हैं वो भी कभी ओल्ड एज नहीं आती, उनको भी वो हमेशा यंग रहते हैं। तो इंद्र लंबे समय तक सावरूपम पल्लोपम की आयुष्य उनकी भी होती है, देवताओं की भी। और जो योगलिक होते हैं पहले आ रहे उनकी 3 पल्लोपम की आयुष्य होती है। 3 पल्लोपम तक विषय भोगने के बाद भी अतृप्त अवस्था में ही उनकी मृत्यु होती है। उनको लगता है अभी तक हमने पूरे भोग नहीं भोगे, अभी तक उनकी इच्छा होती है, मृत्यु के टाइम पर भी उनकी इच्छाएं शांत नहीं होती। इंद्र महाराज इतने सावरोपम तक वहां भोग भोगते हैं देवियों के साथ, उतना भोग भोगने के बाद भी जब मृत्यु होती है तब लगता है अतृप्त अवस्था में ही उनकी मृत्यु होती है। चक्रवर्ती की कहा जाता है 64,000 रानियां होती है, 64,000 रानियां उनके साथ इतना भोग करते हैं, उसके बाद भी अतृप्त अवस्था में ही जिसकी मृत्यु होती है वो तो नरक गति में ही जाते हैं। और जो भोग छोड़ करके दीक्षा लेते हैं चक्रवर्ती, वो मोक्ष जाते हैं। इस अवसर पीढ़ी काल में 12 चक्रवर्ती में से 10 चक्रवर्ती तो मोक्ष गए, 2 चक्रवर्ती नरक में गए। ब्रह्मदत्त और शुभम चक्रवर्ती दोनों ही 7वीं नाथ में गए हैं। चौथे बनते महोवय उठ्योमी सब्बाओ नेहुनाओ वेरमण। चौथे महाव्रत में, हे भगवान, चौथे महाव्रत में उपस्थित होता हूँ, सब्बाओ नेहुनाओ वेरमण, और सब प्रकार के मैथुन से विरत होता हूँ। यानी टोटल तिरंज गति, देव गति, मनुष्य, तीनों प्रकार की गतियों में जो मैथुन है उन सबका सेवन करने का त्याग है। आप वो देव गति के मनुष्य मैथुन सेवन करने का आप त्याग कर सकते हैं, तिरंज गति के जीवों के साथ मैथुन सेवन करने का त्याग कर सकते हैं। और मनुष्य गति में अभी आपने शादी की हुई है, आप अपने पति पत्नी के अतिरिक्त से सभी के साथ मैथुन सेवन करने का त्याग कर सकते हैं। इस महाव्रत को सुन करके आपको यह प्रेरणा लेनी है ताकि सुनना भी सार्थक हो जाए। 5वां महाव्रत, 4 महाव्रत की चर्चा हो गई। 5वां महाव्रत, आहावरे पंचमे भंते महोवय परिगाहो वेरमणम अथा अपरे, अत अपरे इसके बाद
पंचमे पांचमे बनते मैंने हे भगवंत महुबैल महाव्रत में परिग्रहो वेरमणम परिग्रह की विरति होती है। इसमें क्या करना है, परिग्रह है, सब प्रकार का जो परिग्रह है, धन धान्य विपद चतुष्पद जो परिग्रह है, उन सभी प्रकार के परिग्रहों से मैं विरत होती हूँ। तो परिग्रह का मतलब क्या होता है, परि प्लस ग्रह, परि यानी चारों ओर से, ग्रह ने पकड़ करके रखता है, जकड़ करके रखता है, उसका नाम है परिग्रह। तो जो व्यक्ति हो परिग्रह में आसक्त होता है, वो सोचता है कि अरे मैं निकल नहीं पाता हूँ, क्या करूं। तो परिग्रह धन धान्य का भी हो सकता है, पुत्र पत्नी का भी हो सकता है। तो धन धान्य भी व्यक्ति को पकड़ करके रखता है, मकान दुकान ऑफिस धन धान्य वो सब व्यक्ति को जकड़ करके रखता है, वो निकलने नहीं देता है उनमें से। और पत्नी होती है, पुत्र होते हैं, बच्चे होते हैं, वो भी हमें उनके प्रति इतना मोह होता है, अटैचमेंट होता है, वो भी हमें निकलने नहीं देते हैं। यानी उनमें ही हम उलझे रहते हैं, अपना धर्म ध्यान नहीं कर पाते हैं, टाइम पर हम क्लास नहीं ले पाते, सामयिक नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमें वही अच्छा लगता है, वो बिजनेस करना, वो बच्चों का संभालना, वही ठीक है संसार करना पड़ता है, लेकिन हमें उसके प्रति हमें आसक्ति नहीं रखनी है। परिग्रह का मतलब है 10वें कारक सूत्र में आगे आएगा, उसमें आएगा मूर्छा परिग्रह। तो मूर्छा को परिग्रह कहा है, तो हमें ममत्व नहीं रखना है, क्या करे संसारी इसलिए हमें करना पड़ता है, हम उसके बिना हमारा काम नहीं चलता है। अनासक्त भाव से काम करे, जहाँ प्रीति ત્યાં उत्पत्ति, जहाँ आसक्ति वहाँ उत्पत्ति, जहाँ आसक्ति होगी अटैचमेंट होगा वही हमारी उत्पत्ति हो जाएगी। इसलिए परिग्रह का मतलब है जो पकड़ करके रखे, जो जकड़ करके रखे, उसका नाम है परिग्रह। तो सबम भन्ते परिग्रहम पचखामी, तो 5वें महारत में साधु क्या करता है, सबम परिग्रहम पचखामी, सब प्रकार के परिग्रह का प्रत्याख्यान करता है। किसी भी प्रकार, सब टोटल प्रकार का आभ्यंतर बाह्य जो भी परिग्रह है, सब प्रकार के परिग्रह का साधु क्या करता है, पचखामी प्रत्याख्यान करता है, यानी त्याग करता है। गामे व नगरे व, गांव में कोई वस्तु पड़ी हो अथवा नगर में कोई वस्तु मिल जाए, रण्य यानी जंगल में, अथवा अपम व अल्प मूल्य या बहुमूल्य, अणुम व छोटी, स्थूलम यानी बड़ी कोई वस्तु हो, चित्तमंतम यानी सचित्त हो, वामन अथवा अचित्तमंतम अचित्त वस्तु हो, सचित वस्तु यानी स्त्री पुरुष कोई गाय भैंस, उनको भी हम ग्रहण नहीं करेंगे, उनको भी हम नहीं लेंगे। अचित वस्तु भी नहीं लेंगे, किसी का सोना चांदी कोई भी परिग्रह किसी का, उसको भी हम नहीं लेंगे। नेव स्वयं परिग्रह परिग्रहणे जा, न स्वयं परिग्रह ग्रहण करेंगे, नेवन नहीं परिग्रह, मैं तो नहीं ग्रहण करूंगी, अरे ये रुपया पड़ा है अमुक चीज भी आप ले सकते, मैं तो नहीं ले सकती, ऐसा नहीं, आप भी नहीं ग्रहण करेंगे और दूसरों से भी ग्रहण नहीं करवाएंगे। और परिग्रहणे जा, परिग्रह परिग्रहणते भी न समूह जाने जा, वो परिग्रह का ग्रहण करता है, उनका भी न समूह जाने जाने, उनका भी हम अनुमोदन नहीं करेंगे। कब तक, जावत जीवाए, जब तक इस शरीर में प्राण है तब तक, यानी लाइफ लॉन्ग हम परिग्रह ग्रहण नहीं करेंगे, न करवाएंगे, और करते हुए का अनुमोदन भी हम नहीं करेंगे। तो यह लाइफ लॉन्ग के लिए साधु क्या करता है, सब प्रकार के परिग्रह का त्याग करता है। यानी साधु को जितनी जरूरत है, कपड़े चाहिए उसके लिए कपड़े रख सकते हैं। दिगंबर श्वेतांबर परंपरा दो परंपरा है, तो दिगंबर परंपरा तो पूर्ण रूप से परिग्रही यानी अपरिग्रही होते हैं, वो किसी भी प्रकार का परिग्रह नहीं रखते, ओनली कमंडलू और पीछी रखते हैं, उसके अतिरिक्त शायद वो नहीं रखते हैं। जो श्वेतांबर परंपरा में नियम है कि अपना जो आवश्यक जो चीज है, जैसे कपड़े के बिना नहीं चल सकता है, तो कपड़े रख सकते हैं, पात्रे रख सकते हैं, उसकी भी लिमिट होती है, हमें 2 जोड़ी से ज्यादा कपड़े नहीं रखना है। समणी जी है तो 3 जोड़ी से ज्यादा नहीं रखना है। साधु साथी होते तो 2 जोड़ी ही कपड़े रखते हैं, तो 2 जोड़ी से कपड़े नहीं रखना है ज्यादा, 2 मुखपत्ती से ज्यादा नहीं रखना है, 1 ओघा से, 1 कुंजनी से, तो सारी मर्यादा होती है। 2 चश्मा से ज्यादा नहीं रखना है, तो टोटल मर्यादा होती है। यदि मर्यादा से अधिक यदि किसी के पास कोई वस्तु मिलती है, कभी कभी चेकिंग भी होती है, कोई वस्तु मिलती है तो उनको प्रायश्चित आता है, उनको उपवास बेला तेला जो भी मतलब जिस रूप में होता है उसके अनुसार गुरुदेव के पास उनको प्रायश्चित भी करवाते हैं। तो साधु साधु की लिमिट होती है कि वो किसी भी प्रकार का अननेसेसरी वो परिग्रह नहीं रख सकते हैं।
वो आवश्यक है उतना ही वो रख सकते हैं। धन धान्य तो रखना ही नहीं है, खाना पीना तो रखना ही नहीं है। जो कपड़े हैं वो भी जितनी जरूरत है, ऐसा नहीं कि वो अभी तो पता नहीं अभी कपड़ा यहाँ मिल रहा है तो ज्यादा ले ले, ऐसा नहीं। जब फटेगा तब तीसरा ले सकते हैं, मैंने दूसरा जब फट जाए तब नया ले सकते हैं, जब तक न फटे तब तक नहीं ले सकते हैं। 2 जोड़ी ही रखनी होती है, यानी पछेवड़ी 3 रख सकते हैं, यानी ऊपर की साड़ी है 3 रख सकते हैं, नीचे का जो पहनने का होता है पेटीकोट जैसा वो 2 रख सकते हैं, और छोटे चोलक बड़े चोलक ऐसे 3-3 रख सकते हैं। तो ऐसी सब मर्यादा होती है साधु साधियों की, समणी जी की भी मर्यादा होती है। तो अनावश्यक परिग्रह उनको इकट्ठा नहीं करना होता है, सब लिमिट होती है। इसमें बताया कि लाइफ लॉन्ग के लिए क्या है, परिग्रह न ग्रहण करूंगा, न ग्रहण करवाऊंगा, न उसका अनुमोदन भी करूंगा, 3 करण 3 योग से। तो जो श्रावक होता है वो संपूर्ण रूप से परिग्रह का त्याग नहीं कर सकता है। आप क्या कर सकते हैं कि मैं अपने जीवन में इतने मकान से ज्यादा नहीं बनाऊंगा, इतनी ऑफिस से ज्यादा नहीं रखूंगा, इतना आभूषण यानी आपको जो चाहिए ऑर्नामेंट, यानी आपको सोना कितना चाहिए, चांदी कितना चाहिए, आपको मनी कितनी चाहिए, उसकी आप लिमिट कर ले कि मैं अपनी लाइफ में इससे ज्यादा नहीं रखूंगा। या साल भर के लिए कर ले, 6 महीने के लिए कर ले, 1 महीने के लिए भी कर ले। 1 महीने में आपको पता चल जाएगा कि कितना चाहिए, उसके हिसाब से कितना सोना चाहिए, कितना चांदी चाहिए। तो आप पूरा लिमिट कर सकते हैं कि मुझे अपनी लाइफ में इससे ज्यादा नहीं चाहिए। 1-1 महीने का त्याग करें, 1 दिन का करें, 1 वीक का करें, ऐसे करते 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 फिर आपको पता लगेगा हाँ अनावश्यक हम कितनी सारी चीजें तो हम करते भी नहीं, उसका यूज भी नहीं करते, फिर भी हमारे त्याग नहीं, तो हम खुले हैं तो वो कभी भी हम ले सकते, मन में आएगा। अगर आपका त्याग है तो कितना ही आपको अच्छी ऑफिस मिलती हो, कितना ही अच्छा मकान मिलता है, आपका मन में नहीं आएगा। नहीं तो आपको लगता है अरे एक और हो जाए, एक और हो जाए, क्योंकि इच्छाएं तो इतनी अनंत है, वो कभी तृप्त नहीं होती। जितना जितना मिलता है लाभ होता उतना लोभ भी बढ़ता जाता है। तो परिग्रह का आपने त्याग कर दिया तो आपको कितना ही सस्ता मिल रहा हो, कितना ही अच्छा मिल रहा हो, आपको मन में नहीं आएगा। तो तस्य भंते, हे भगवंत, उसका मैं क्या करता हूँ, प्रतिक्रमण करता हूँ। यानी अतीत में हमने कितना परिग्रह, बैंक बैलेंस, बच्चे, धन माल सब हम छोड़ के आए, वो सब छोड़ के उन सब का मैं क्या करता हूँ, प्रतिक्रमण करता हूँ, वो सिरामी करता हूँ, त्याग करता हूँ। अब मेरा इनसे कोई भी संबंध नहीं। जो भी आज तक हमने शरीर धारण किए, देव गति में भी हमने इतनी रिद्धि सिद्धि मिली, वहां पर भी जो भी हमारे अंदर में था वो सब त्याग है। तिरंज गति में चलो परिग्रह होता ही नहीं है, और मनुष्य गति में बैंक बैलेंस बच्चे कितने, वहां तिरंज गति में बच्चे तो होते हैं, तो सबका भी हम त्याग करते हैं। चारों गतियों में जो भी हमने परिग्रह हमारे पास था, जो भी बैंक बैलेंस बच्चे जो भी था, उनसे हमारा कोई संबंध नहीं, सब हमारा त्याग है, क्योंकि हम छोड़ छोड़ करके आए हैं। और यहाँ से भी हमें छोड़ के जाना, हमें पता है यहाँ भी हमारा स्थायी प्रवास नहीं है। हम सब मेहमान है कि मेजबान, मेहमान है मेजबान नहीं है, मेहमान गेस्ट है, गेस्ट आता है वो जाता है। हमारा जन्म हुआ इसका मतलब मृत्यु भी होगी, मृत्यु तो शुरू होगी, एक दिन वो आता है तब बोले मृत्यु होगी, लेकिन मृत्यु तो जब जन्म हुआ तब से मृत्यु शुरू हो गई है। एक एक क्षण जीवन का अमूल्य जा रहा है, मनुष्य जीवन का ये पल वापस मिलने वाला नहीं। एक क्षण जो बीत गया वो वापस आने वाला नहीं है। जो व्यक्ति धर्म करता है उनका समय सार्थक होता है, बाकी समय तो हमारा ऐसे खाने पीने में मौज मस्ती में चला जाता है, वो समय सारा व्यर्थ चला गया है। अब जो समय हमारा बचा है उससे हमें ऐसा पुरुषार्थ करना, ऐसा पुरुषार्थ करना है कि वापस हमें जन्म ग्रहण न करना पड़े। जन्म से डरना, मृत्यु से नहीं डरना। हम तो मृत्यु से डरते हैं, लेकिन जन्म से डरो ताकि मृत्यु ही न हो। जन्म लेंगे तो मृत्यु तो होगी, लेकिन जन्म ही नहीं होगा तो मृत्यु क्या होगी। इसलिए हम ऐसा संकल्प करें कि अब हमें नया जन्म ग्रहण नहीं करना, बस ये हमारा अंतिम जन्म हो। इस जन्म में ऐसी साधना कर ले कि वापस हमें जन्म न करना पड़े, ऐसा पुरुषार्थ करना पड़ेगा। इतनी जब भीतर आत्मा के प्रति हो जागृति कि बस अब मुझे तो आत्मा का कल्याण करना है, मेरा अब समय कितना है पता नहीं, कोई पता नहीं, एक पल का भी पता नहीं, तो हमें क्या पता कब क्या हो जाए। इसीलिए हमें क्या करना है, अपनी आत्मा के प्रति हमें अवेयर रहना है, जागरूक रह करके हमें ये जो परिग्रह है उसको हम कितना कम कर सकते हैं वो प्रेरणा लेनी है। कि साधु साधी तो बिल्कुल भी त्याग कर देते, कम से कम हम अपनी लिमिट करें,
इतिहास में श्रावकों का वर्णन आता है, उपासक दशा हम पढ़ रहे थे, उसमें आनंद श्रावक का वर्णन, आदि 10 श्रावकों का वर्णन है, लेकिन आनंद श्रावक फर्स्ट है इसलिए उनका नाम लेते प्राय। आनंद श्रावक के पास 4 करोड़, उनके पास तो 4 करोड़ थी, बाकी के पास तो किसी के पास 8 करोड़ की संपत्ति थी, किसी के पास 10 करोड़ की थी, उतनी संपत्ति थी आनंद श्रावक के पास। फिर भी उनका व्यक्तिगत संयम कितना था? 2 जोड़ी कपड़े से ज्यादा नहीं पहनना, 1 फल से ज्यादा नहीं खाना, 1 कुंडल से ज्यादा नहीं पहनना, 1 अंगूठी से ज्यादा नहीं पहनना सोने का। कितना बड़ा उनका त्याग था, इसीलिए आज हम उनको याद करते हैं, क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा, इतने रिच मैन थे, इतना बड़ा बिजनेस था, इतना सब कुछ था, लेकिन व्यक्तिगत संयम उनका इतना था जबरदस्त, इसीलिए आज भी उनको याद करते हैं। इसलिए वे सभी एक भव अवतारी, एक भव के बाद अभी देवगति में है, देवगति से महादेव क्षेत्र में जाकर के 10 श्राप मोक्ष जाने वाले हैं। तो हम भी कम नहीं है, हम वो कर सकते। वो तो जबकि कोई तो कुम्हार थे, कोई जाट थे, कोई किसान थे, ऐसे ऐसे श्रावक थे, वो कोई जन्म से चाहिए थे, बस ओनली भगवान महावीर स्वामी का एक बार प्रवचन सुना, उनकी ऐसी भावधारा बदली। उसी समय कहा कि बनते, मैं दीक्षा तो ग्रहण नहीं कर सकता हूँ, मेरे में इतनी एबिलिटी नहीं, योग्यता नहीं है, लेकिन मैं श्रावक तो बन ही सकता हूँ। आप सभी यही सोचे कि हम दीक्षा तो नहीं ले सकते, लेकिन श्रावक तो बन ही सकते हैं। हम बोले नहीं नहीं, हमको तो डर लगता है, हम त्याग नहीं करेंगे, डर लगता है। त्याग करने से डर नहीं रखना, पाप कर्म करने से डर रखना है, पाप से बचना है। पाप किसी का बाप नहीं, जो पाप किया है वो तो उदय में आएगा। कुदरत के घर देर हो सकती है, लेकिन अंधेर नहीं हो सकती। कई लोग बोलते महाराज इस जन्म तो कुछ नहीं किया, पता नहीं, फिर भी हमारे जीवन में इतने ऑब्स्टिकल्स आते, इतनी बाधाएं आती, वो क्यों आता है? कि पूर्व जन्म में या कई जन्मों पहले आपने वो पाप किए थे, वो उसका उदय हो रहा है। क्योंकि जो कर्म बांधते वो तुरंत उदय में नहीं आते, वो सप्ताह के रूप में पड़े रहते हैं। वो कम से कम उनका आबादा काल होता है 100 वर्ष का, तो 100 वर्ष तक कोई तकलीफ नहीं देगा। जैसे 100 वर्ष पूरा हो जाएंगे फिर तकलीफ देना शुरू हो जाएगा। अभी हम इतना धर्म ध्यान करते फिर भी कुछ नहीं रिजल्ट मिल रहा है। अभी तो आपका डिपॉजिट हो रहा है, जो धर्म ध्यान करे अभी इसका फल नहीं मिलेगा, वो नेक्स्ट बर्थ में या 100 साल जब यहाँ, क्योंकि 100 साल का जीवन नहीं है, इससे पहले हम चल पड़ते हैं, यहाँ तो उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा, लेकिन आगे तो अवश्य ही धर्म करेगा, उसका रिजल्ट मिलेगा। इसलिए निराश नहीं होना। आप सोचे अभी किया अभी मिल जाए, वो कोई जादू तो नहीं है कि अभी किया अभी आपको मिल गया, कोई वस्तु नहीं। आप तो डॉलर लेके बाजार गए तो तुरंत आपको वस्तु मिलेगी। ये धर्म कोई वस्तु नहीं कि तुरंत आपने किया तुरंत फल मिल जाए। तो जो हम कर रहे हैं उससे कर्मों की निर्जरा होती है, आत्मा की शुद्धि होती है, निर्जरा के साथ पुण्य का बंध होता है। लेकिन पुण्य के लिए हमें कोई भी धर्म क्रिया नहीं करनी है, हमें केवल आत्म शुद्धि के लिए ही करना है। तो 5वें महाव्रत में साधु क्या करता है? संपूर्ण परिग्रह का त्याग करता है। इस प्रकार ये 5 महाव्रत हमारा हो गया। 6ठा महाव्रत है रात, 6ठा जो व्रत है उसको महाव्रत नहीं कहा है। 6ठा कौन सा है? रात्रि भोजन। क्योंकि जो साधु होता है वो 5 महाव्रतों का पालन करता है और 6ठा व्रत यानी रात्रि भोजन का भी वो त्याग करता है। 5 को तो महाव्रत कहा है, रात्रि भोजन को व्रत कहा है, क्योंकि महाव्रत तो मूल है और रात्रि भोजन है वो उत्तर गुण है। क्योंकि भगवान ऋषभ के और महावीर स्वामी के साधु, भगवान ऋषभ के साधु साधु थे, रिजू जड़ थे, बहुत सरल थे, जैसा कहा उतना ही करते थे, ज्यादा वो दिमाग नहीं लगा रहे थे। भगवान महावीर स्वामी के साधु साधु वक्र जड़ यानी ज्यादा एक्स्ट्रा दिमाग लगाते, अरे ऐसा नहीं ऐसा, मतलब आर्गुमेंट करते हैं। और जो बीच के जो दूसरे तीर्थंकर से भगवान पार्श्वनाथ तक के जो साधु साधु थे वो रिजु प्राज्ञ थे, बहुत समझदार थे, थोड़ा सा कहते वो समझ जाते थे, छोड़ देते थे, त्याग कर लेते थे। तो 5 महाव्रत है। 5 महाव्रत को महाव्रत क्यों कहा गया है? रिजु प्राज्ञ और नहीं, रिजु जड़ और वक्र जड़ के लिए तो ये महाव्रत है। और रात्रि भोजन क्या है? उत्तर गुण है। महाव्रत वो मूल गुण है और वो रात्रि भोजन है वो उत्तर गुण है, इसीलिए उसको व्रत कहा गया है, महाव्रत नहीं कहा गया है। रात्रि भोजन है वो 5 महाव्रतों की पुष्टि के लिए है, क्योंकि रात्रि भोजन करने से भी कितना पाप लगता है, कितने छोटे छोटे जीवों की हिंसा होती है। आप बोलेंगे लाइट होती है, दिखता है, अरे लाइट में भी ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं, हमें दिखाई नहीं देता है। तो रात्रि भोजन करने से
पाप कर्म का बंधन अधिक होता है, इसलिए साधु साधियों को 5 महाव्रतों का जैसे पालन करना होता है, वैसे ही छठे व्रत का भी पालन करना होता है। आहावरे छठे बनते, इसके बाद छठे वयने व्रत में क्या करता हूँ, रात्रि भोजन की विरति होती है, रात्रि भोजन का त्याग होता है। जैसे कोई मान लो किसी ने झूठ बोल दिया, हिंसा की, चोरी की या मैथुन का सेवन किया, उसमें जितना प्रायश्चित आता है, वैसे ही कोई अगर रात्रि में भोजन करता है उनको भी उतना ही प्रायश्चित आता है। यानी जैसे महाव्रतों का पालन करना जरूरी है, ठीक वैसे ही रात्रि भोजन का पालन करना भी जरूरी है, यानी रात्रि भोजन का त्याग भी जरूरी है। रात्रि में भोजन इसीलिए नहीं करते हैं, फर्स्ट तो सूक्ष्म जीवों की हिंसा होती है, सेकंड है साधु साथी आहार करेंगे तो फिर रात्रि में भोजन करेंगे तो रात्रि में गोचरी जाना पड़ेगा, रात्रि में कहीं अंधेरा होता है, कहीं दिखाई नहीं देता है, फिर रात्रि में लाने से क्या है, फिर आहार रखेंगे तो परिग्रह महाव्रत का दोष लगेगा, क्योंकि साधु को कोई वस्तु रखनी नहीं होती है, फिर रात्रि में भोजन करेंगे तो फिर वस्तु भी रखनी पड़ेगी उनको, तो फिर इसके लिए रात्रि में भोजन करने का साधु साधियों के लिए निषेध है, क्योंकि 5 का जो महाव्रत है उसका भी भंग होता है, प्लस हिंसा भी होती है, हिंसा करने से पहले महाव्रत का भी भंग हो जाता है। ऐसे करके रात्रि भोजन करने से बहुत ज्यादा पाप लगता है, जिसके कारण साधु साध्वी होते हैं वो लाइफ लॉन्ग चाहे प्राण चले जाए लेकिन रात्रि को भोजन नहीं करेंगे, इवन दवा भी नहीं लगाना होता है, कितना ही खुजली हो कि कितना ही पेन हो, रात्रि में दवा का सेवन नहीं कर सकता है, सिर दर्द हो कि कुछ भी हो, रात्रि में कुछ भी वो यूज नहीं कर सकता है, मेडिसिन का लगा भी नहीं सकता, खाना तो दूर लगा भी नहीं सकता है। तो रात्रि में संपूर्ण रूप से वो भोजन का, खाने का, पीने का सबका त्याग करता है। तो कौन कौन से आहार होते हैं, सबम बनते राई भोजन पचखानी, हे भगवान सब प्रकार के रात्रि भोजन का पचखान करता हूँ। असनम व पाणम व, असन पान यानी पान, असन का मतलब होता है जो खाया जाता है, असन का मतलब है जो भूख को मिटाने के लिए जो भोजन करते हैं वो असन होता है। पाणम का मतलब जो पिया जाता है, जैसे गन्ने का रस पीते हैं, इक्सु रस पीते हैं, जो जूस होते हैं, पानी होता है, जो लिक्विड होता है वो सब पिया जाता है, उनका भी पान का त्याग किया जाता है। खादिम का मतलब जो खाया जाता है, यानी जैसे लड्डू है, खजूर है, जो खाई जाते हैं उनका भी त्याग करता है। साइम मीन स्वाद, जिससे स्वाद लिया जाता है उसको स्वादिम करते हैं। तो तंबोल होती है, जैसे सुपारी है, सौंफ है, लौंग है, इलायची है, शौंठ है, जिसमें स्वाद लिया जाता है वो स्वादिम कहा जाता है। तो साधु होता है असन, पान, खादिम, स्वादिम, इन 4 आहार पानी का त्याग करता है। नेव रात्रि में, दिन में तो खाते, रात्रि में नेव स्वयं राय मुंजिजा, स्वयं रात्रि में भुंजिजा भोजन करते हैं, नेवन नहीं, न अन्य को भी भोजन कराएगा, न करूंगा न कराऊंगा, और अन्य न समूह जाने जाए, जो भोजन करता है उनका मैं अनुमोदन भी नहीं करूंगा। जावत जीवाय लाइफ लॉन्ग तिविहम तिविहणम, 3 करण 3 योग से मणिणम वाय कर्ण, मन वचन काया से न करेमी, न करूंगा, न कार्यमी, न करवाऊंगा, करंतम्पि अन्नम न समूह जाने जाए, करते हुए का भी अनुमोदन नहीं करूंगा। नीचे की लाइन तो सेम से सबको याद हो गई होगी। तस् भंते पड़िक्मामी निंदामी गह्यामी अपाणम गोचमी, हे भगवान तस् मैंने उसका, पड़िक्मामी प्रतिक्रमामी नहीं प्रतिक्रमण करता हूँ, अतीत में जो भी हमने रात्रि भोजन किए उससे मैं निवृत्त होता हूँ, यानी उनका मैं त्याग करता हूँ। निंदा में निंदा करता हूँ, गरिया में गर्हा करता हूँ, अपाणम गोचरम, अपनी आत्मा का उत्सर्ग करता हूँ। हे भंते छठे वय मैंने छठे व्रत में उठ्योमी उपस्थित होता हूँ, सब्बाओ राई भुवनाओ भैरव, और सब प्रकार के रात्रि भोजन का त्याग करता हूँ। इच्छेयायम पंच महब्बयायम राय भोजन बेरमन छठायम अत यठाय उपसंबजितानाम विहिरामि, इति एतानि, इति में इस प्रकार, एतानि में इन, पंच महब्बयम 5 महाव्रत, और छठा क्या है, राय भोजन बेरमन, रात्रि भोजन से विरत होता हूँ। अतिशय ठाए वो संबंधित, और आत्महित के लिए अंगीकार कर विहार करता हूँ। ये दीक्षा क्यों लेते हैं,
कई लोग बोलते हैं कि दीक्षा क्यों लेते हैं, तो दीक्षा का उद्देश्य होता है आत्मा का हित करना, आत्महित के लिए अंगीकार करें। 5 महाव्रत, छठा रात्रि भोजन व्रत, उनको मैं क्यों स्वीकार करता हूँ? आत्महित के लिए, आत्मा का हित हो, आत्मा का उत्कृष्ट हित होता है, उत्कृष्ट रूप में धर्म का पालन होता है, उसको मैं एक्सेप्ट कर, स्वीकार कर मैं विचरण करता हूँ। यानी दीक्षा का उद्देश्य एक ही होता है कि मेरा आत्मा का हित हो, यानी आत्मा का कल्याण हो, आत्मा की शुद्धि हो, उसके लिए हम दीक्षा ग्रहण करते हैं। तो इस प्रकार ये जो 5 महाव्रतों की चर्चा हमारी संक्षेप में आज पूर्ण हो जाती, तो आगे और उसी का ही डिटेल में आएगा, ये पूरा खोल करके आएगा कि जो पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु का क्यों उस आरंभ समारंभ साधु साधियों को नहीं करना चाहिए, उसके पीछे क्या रीजन है, इसकी चर्चा आगे आने वाली है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही आपको मजा आएगा कि कितना अच्छा 10वें कालिक सूत्र है। साधु साधु दीक्षा लेते ही सबसे पहले इसको याद करते हैं। पहले के जमाने साधु साधु थे, वो क्या करते थे? आचरण सूत्र को याद करते थे। वर्तमान समय में 10वें कालिक सूत्र को याद करते हैं। तो 10वें कालिक सूत्र जैसे हमने दीक्षा ली तो उस समय हमने याद कर लिया था। तो आज भी साधु साध्वी जो भी दीक्षा होती है 7 दिन के बाद, बड़ी दीक्षा के बाद उनको 10वें कालिक सूत्र प्रतिक्रमण होने के बाद उनको 10वें कालिक सूत्र प्रारंभ कराया जाता है। आज हमने 5 महाव्रतों की चर्चा की, तो आप वापस इसको सुनेंगे, वापस मनन चिंतन करेंगे, ताकि बार बार सुनने से हमारे भीतर क्या है वो भावना अच्छी आएगी। इसी आशा के साथ ओम अरहम। परमात्मा के विरुद्ध मैंने कुछ भी कहा हो तो तस्मिच्छामि नकुरम जम्बायितम वच्चामि हिनक्खरम अचक्खरम पहिणम विरहिणम गोषिणम जोगिणम सुट्ठू दिनम दुट्ठू बड़ी से अकाले को सच्चाओ, कालने को सच्चाओ, असच्चाई तस्मिच्छामि दुक्कड़म। सामायिक भी पूरी होगी आपकी। 9 में सामायिक रखने से जो कोई विचार दोष लगा तो उसकी आलोचना करती हूँ। मन के साध्य प्रवृत्ति की हो, वचन की साध्य प्रवृत्ति की हो, काय की साध्य प्रवृत्ति की, सामायिक के नियमों का पालन न किया हो, अवधि से सामायिक को पूरा, अवधि से पहले सामायिक पूरा किया हो, तस्मिच्छामि दुक्कड़म। मांगलिक किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। वंदना जी, मेरा एक प्रश्न है। तो ये ना 5 महाव्रत, फिर इसमें 5 समिति और 3 गुप्ती भी बताएंगे क्या? हाँ, 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती, वो इसमें इसका वर्णन नहीं पड़े, वो तो उसके साथ ही है, इंक्लूड है। 5 महाव्रत के साथ 5 समिति, विद्या समिति, भाषा, आदान निक्षेप, उत्सर्ग, 5 समिति का भी पालन करना होता है। 3 गुप्ती का भी, मनोगुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती, इनका भी पालन करना होता है। ठीक है। मंगल पाठ। चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पनतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकतमा अरहंता लोकतमा सिद्धा लोकतमा साहु लोकतमा केवली पनतो धम्मो लोकतमा। चत्तारि शरणं प्रवज्जामि, अरहंते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहु शरणं प्रवज्जामि, केवली पनतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। विघ्नहरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनु नाम गुण ओलक स्मरण किया, सरे अचिंत्य काम, सरे अचिंत्य काम। कृतज्ञ अस्मि वंदनामि, हम आपके आभारी हैं। कल क्लास है ना वंदनामि आपकी 10:30 बजे? हाँ, कल क्लास। ओके, बहुत अच्छा 10:30 बजे की। अच्छा, 10:30 बजे किसी को ज्वाइन करना हो, हाँ 10:30 बजे किसी को ज्वाइन करना हो तो आप कर सकते हो। हमारा जैन तत्व विद्या की क्लास चलती है इसी लिंक पे, यही लिंक रहेगा। वंदामि नमन स्वामी, कृतज्ञोस्मि, बहुत बहुत आभारी। वंदामि नमन स्वामी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बहुत अच्छा लगा वंदामि, इतना क्लियर, अच्छा लगा, एकदम इजी। एनर्जी रख के आप इतना अच्छा सिखाते हैं वंदना, उसका वो मजा अलग है, आपसे सीखना अच्छा लगता है। वंदनामि लेकिन इतना त्याग करते, दीक्षा लेके कभी कभी डर लगता है, कैसे पालते हो? लाइक इतना पालन हम लोगों से हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, वो प्रश्न मन में उठता है। अनादिकाल के संस्कार है ना लेने का, तो इसीलिए वो छूटना मुश्किल होता है। वो प्रैक्टिस करेंगे बार बार तो हो जाता। अब हमको तो कुछ नहीं लगता, हमारे पास मान लो 3 साड़ी, हम तो उसी को धो के पहनते, आपको लगता है कि हम उसी को पहनते? बहुत मुश्किल है वंदनामि। अभी हम तो तो दूसरी भी कम निकालना चाहते, उसी को धो के थोड़ी देर दूसरा थोड़ा सा पहन लेंगे, उसी को पहन लेंगे वापस। एक नहीं रखते अच्छी, बाकी तो पहन के उसी को करते हैं।
हमको कुछ मतलब आदत हो जाती है ना, तो हमको नहीं रहता, हम लोग ज्यादा हो जाता है तो वंदामी नमन स्वामी स्वामी। हाँ अरहम, हाँ अरहम, ठीक है लीव करते हाँ हैं। कृतिका से वंदना। ओके, सामयिक आ गई ना पूरी आपकी? हाँ मैंने 5 मिनट लेट ली तो फिर मैं 1-2 मिनट और बाकी है वंदना में, मैं फिर करूँगी। अच्छा कोई बात नहीं, 2 मिनट आपसे बात कर लेते हैं, कोई प्रश्न पूछना तो पूछ लो। हाँ मेरे को है ना ये 5 समिति का थोड़ा सा आप बोलेंगे क्या वंदना में? आज गुरुदेव बताए थे, वो एरिया बोल रहे थे समिति कि हाँ, एरिया समिति का मतलब देख देख के चलना, एरिया एरिया का ओके। मतलब देखना, जमीन को देख देख के, मतलब बातें करते नहीं चलना, जब हम चले तब देख देख के चले। उसमें भी युग प्रमाण भूमि, यानी अपना जो शरीर है ना उसके हिसाब से हम देखते हुए चले, अपने शरीर प्रमाण, युग युग प्रमाण, युग का मतलब पहिए होते हैं ना गाड़ी के पहिए, तो उतने तक देख के चले, यानी अपने शरीर प्रमाण भूमि तक देख के चले। एरिया भाषा, यानी भाषा का कैसे प्रयोग करना चाहिए, ऐसे सावध्य भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए और निश्चयकारी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सावध्य का मतलब जिसमें हिस्सा हो, तुम ये ले लो, तुम ये खा लो, वो पी लो, तो साधु को ऐसा नहीं बोलना होता है। साधु निश्चयकारी भी नहीं बोलेंगे, मैं करूंगा ऐसे नहीं, आने का भाव है, जाने का भाव है, लेने का भाव है, भाव लगाएंगे। ऐसे हम नहीं बोलेंगे हाँ सुनीता जी आपके घर हम आएंगे, आने का भाव है, मतलब मान लो पक्का भी है तो भी हम आने का भाव कहेंगे। सपोज कोई कारणवश नहीं आ पाए तो हमको असत्य भाषा का प्रयोग लग, असत्य लग गया, तो भाषा समिति, भाषा समिति का भाषा का ध्यान रखना कि कैसे शब्दों का प्रयोग करना, ठीक है। भाषा ऐशना, ऐशना का गवेषणा करना, खोज करना, शोध करना। जैसे आहार पानी लेने के लिए जाते हैं तो वो ऐशना देखते हैं कि यहाँ सूझता है कि असूझता आहार है, हमारे कल्प के मैंने कल्प के अनुसार है कि कल्पनीय नहीं है, क्योंकि साधु साधु को तो पूरा ध्यान रखना होता है, क्योंकि कभी कभी होता है ना बीज लग जाता है, हरियाली लग जाती है, कोई टच तो नहीं कर रहा है, सचिव तो नहीं लग रहा है, वो सारा ध्यान रखना होता है। तो ऐशना समिति, एरिया भाषा ऐशना, आधा निक्षेप, आधा निक्षेप का मतलब जो भी वस्तु हम लेते हैं, छोड़ते हैं, रखते हैं, जैसे बुक लेते हैं तो धीरे धीरे देख देख के, ऐसे आगे पीछे कहीं जीव जंतु तो नहीं है, पूरा हम देख देख के रखे, ऐसे धीरे रखे। कई लोग होता है ऐसे पटक के रख दी, कोई वस्तु आप लाए पटक के रख दी, ऐसे फेंक दी, कोई ध्यान ही नहीं दिया कि क्या जीव जंतु कुछ नहीं था ना। तो वस्तु आदान निक्षेप का मतलब रखना, आदान का मतलब वस्तु जो भी हम ग्रहण करते उनको धीरे धीरे रखना, ठीक है, आदान निक्षेप। और उत्सर्ग, उत्सर्ग मतलब जो टॉयलेट से आते हैं, तो पहले के जमाने में बाहर जाते थे, आजकल तो टॉयलेट हो गए, पहले जमाने बाहर जाते थे, वो पहले जमीन को देखते थे कि कोई जीव जंतु तो नहीं है, कोई गाय भैंस तो नहीं है, कोई सांप तो नहीं, पहले वो देख के आते थे। फिर उसके बाद उत्सर्ग यानी छोड़ना, यानी गंदगी को छोड़ना, टॉयलेट करते तो गंदगी छोड़ेंगे ना, तो वो उत्सर्ग समिति होंगे, वो 5 समिति होंगे ना। अच्छा ठीक है वंदना में, बहुत अच्छा बताइए, हम लोग भी ध्यान रख सकते हैं इसका। हाँ आप भी रख सकते हैं, ठीक है, ओके। ओके कृतिका।